हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम 4.3 जो कि वैसे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पर बेस्ड है, लेकिन इस एक्सरसाइज में 4.3 एक्सरसाइज में दो मेथड है एनसीईआरटी में, जिनमें से हमें सिर्फ एक मेथड करना है। एक मेथड जो है सीबीएसई ने एक्सक्लूड कर दिया है, दैट मीन्स कि हमें वो नहीं करना है, लॉन्ग मेथड है। लेकिन जो दूसरा मेथड है ना, वो इस पहले मेथड पर ही बेस्ड है। दैट मीन्स कि पहले मेथड से निकल कर आया है। तो अगर आप एक बार उसको समझ लेते हैं कि किस तरह से एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो तैयार हुआ है, तो आपको उसको अप्लाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बेटर रहता है कि अगर हम किसी फॉर्मूले को ये समझ लें कि वो तैयार कैसे हुआ है, वो बना कैसे है ना। तो यहाँ देखिए, हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर चलने वाले हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जैसे कि एक ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पहले तो हम एक कंप्लीट स्क्वायर मेथड करने वाले हैं। हालांकि मानता हूँ ये कटा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उसके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। देखिए, अब तक जो हम मिडल टर्म स्प्लिट मेथड करके आए थे फैक्टराइजेशन फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में, उससे लिटिल बिट अलग ही है ये। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहला स्टेप हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जो एक्स स्क्वेयर है उस एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं। और एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए क्या किया जाता है कि उसके मल्टीपल में जो ए है उस ए को हमें ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने का एक ही तरीका है, क्या? मल्टीप्लाई का रिवर्स क्या होता है? डिवाइड, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, न्यूमरेट यहाँ पर जो लेफ़्ट और राइट साइड है उसमें सभी को हम ए से डिवाइड कर देंगे, जितनी भी टर्म्स हैं। तो बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए और इज इक्वल टू में 0 बाई ए करें। चलो एक बार कर देते हैं, वैसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, है ना। तो यहाँ हमारे पास क्या बच रहा है? एक्स स्क्वेयर, क्योंकि ये तो कट ही गया है। फिर बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। ओके, अब इससे नेक्स्ट स्टेप हम ये करने वाले हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो वो प्लस से माइनस में हो जाएगी। ओके, अब मेन स्टेप आता है वैसे तो इसका कंप्लीट स्क्वायर मेथड का। हालांकि आप अभी नहीं समझेंगे तो आपको 11th क्लास में तो खैर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सेम चीज़ 11th क्लास में भी आती है। इवन 12th क्लास में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो बिना इस फॉर्मूले के पॉसिबल ही नहीं हो सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आपका प्लानिंग है 11th-12th में मैथ्स लेने का, तो ये मेथड आपके लिए मस्ट है, आना ज़रूरी है ये। ओके, तो देखिए यहाँ अब क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट तो बना दिया हमने 1। ओके, अब बचा क्या? एक्स का कोफिशिएंट बचा। एक्स का कोफिशिएंट का साथ अब हमें क्या करना है कि हमें उसके कोफिशिएंट का हाफ करना है। ठीक है, हाफ करने का मतलब है 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, एक ही बात है। तो ये क्या बन जाएगा? b बाय 2a। तो हम क्या करने वाले हैं, ये क्वांटिटी दोनों तरफ ऐड कर देंगे। दोनों तरफ मतलब जो काम हम लेफ़्ट में कर रहे हैं वही काम हमने राइट में भी कर दिया, है ना। कुछ गलत नहीं हुआ, बैलेंस बना रहा इक्वलिटी का। तो इतना अकेला नहीं करना है, साथ साथ हमें इनका स्क्वायर भी करना है। ठीक है, एक बार में एक चीज़ बता दें वो ठीक है। क्या करना था हमें, देखिए स्टेप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर हमें क्या करना होता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट एक ही साइड। तो सब्ट्रैक्ट वाली चीज़ दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस ही तो होएगी। तो या आप इस तरह से भी बोल सकते हो भाई दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब आप नोटिस करेंगे ना, तो ये एक्चुअली पता है कैसा पैटर्न है, ये आपका पैटर्न बन गया ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर जैसा। देखिए अपना ए स्क्वेयर वाली टर्म है, ये बी स्क्वेयर वाली टर्म है, और ये 2ab वाली टर्म है। कैसे 2ab? ये देखिए 2 मल्टीप्लाई ए अपना x है ना, फिर मल्टीप्लाई बी किया है b/2a। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा? b/a और x। देखो यही तो है यहाँ पर, है ना। तो ये बस दिख नहीं रही, लेकिन एक्चुअल में ये हमारे 2ab को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली इसकी जो लेफ़्ट साइड है या जो दूसरी साइड है वो क्या बनती है? वो बनती है a प्लस बी का होल स्क्वायर।
तो इसमें कैसे पहचान करें, देखो यहाँ स्क्वायर के अंदर कौन है a, तो आप क्या लिखोगे a। तो यहाँ स्क्वायर के अंदर कौन है x, तो हमने क्या लिखा x। ठीक है, फिर स्क्वायर के अंदर कौन है b, तो हमने देखो b लिखा। तो यहाँ स्क्वायर के अंदर कौन है, वो क्वांटिटी हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, फिर ये देखा जाता है कि जो 2ab वाला पार्ट है वो प्लस है तो बीच में प्लस आता है, अगर यहाँ माइनस होता तो बीच में यहाँ पर क्या आ जाता, माइनस आ जाता। ठीक है, तो फिलहाल अपने पास प्लस है तो प्लस, और फिर क्या लग जाता है होल स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर लग गया। और राइट साइड में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, यानी कि सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कि क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, अब ये सारी प्रोसेस करी क्यों है, तो आप नोटिस करोगे, देखो इस इक्वेशन तक x दो जगह था, यानी कि दो टर्म में था x, लेकिन अब इस स्टेप में क्या हुआ, x सिर्फ एक बार नज़र आ रहा है। तो यही अपना टारगेट था कि भाई जो कंप्लीट इक्वेशंस में जितने भी इक्वेशंस हैं, ठीक है, इन सभी इक्वेशंस में x दो बार नज़र आ रहा था, हमें उनको सिंगल टाइम कन्वर्ट करना था। तो ये मेथड उसमें हमारी हेल्प करता है। अब यूँ समझो कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, हम अपने 8th क्लास के लेवल में पहुँच गए हैं कि एक वेरिएबल से रिलेटेड एक इक्वेशन दे रखी है और हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहली अड़चन कौन, अब स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगाने से पहले एक बार हम दूसरी साइड को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो एलसीएम क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, तो यहाँ c से मल्टीप्लाई कौन करेगा ऊपर 4 और a, क्यों, क्योंकि एक a ऑलरेडी यहाँ है जो उसको डिवाइड कर देगा, है ना। तो ये बन जाएगा 4ac, और इधर क्या बचा सिर्फ b स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ से हटा देते हैं स्क्वायर, यानी कि हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो जब भी हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट करते हैं तो साथ साथ क्या लगता है, प्लस और माइनस का साइन लगता है। ठीक है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर रूट होगा और ऊपर का भी। अब ऊपर एक काम कर लेते हैं, देखिए जो पॉजिटिव वाली वैल्यू वो पहले लिख लेते हैं, जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो बाद में लिख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, है ना। देखिए -2 प्लस का 3 क्या आता है, रिजल्ट एक ही आता है, और अगर हम 3 - 2 लिख देंगे तब भी रिजल्ट एक ही आएगा ना। सो अब एक काम करते हैं, अब हमें देखिए x की वैल्यू निकालने से कोई नहीं रोक सकता, हमें बस क्या करना है, इस b/2a को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। तो उधर आके क्या करेगा, वो सब्ट्रैक्ट करेगा, है ना, प्लस माइनस है ही। अब देखिए जो रूट है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का है, तो अलग अलग सेपरेट कर ले। तो डिनोमिनेटर में भी चलो एक बार लिख ही देते हैं, सेपरेट कर दिया। तो अब हमारे पास क्या बच गया, -b/2a प्लस माइनस, ऊपर वाले का तो देखो रूट खोल नहीं सकते बेचारे, वो अंदर ही फंसे रह गए, है ना। अगर ये पूरे का स्क्वायर होता यहाँ पे तब तो रूट हट सकता था, यहाँ रूट हट सकता है कैसे भाई, देखो 4 है, 4 का रूट क्या होगा 2, फिर a का स्क्वायर है ये सिर्फ, तो a का स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास सिर्फ a बचेगा। अब देखिए इस जो हमारे पास रेशनल नंबर है उसमें भी 2a है डिनोमिनेटर और इधर भी 2a डिनोमिनेटर है, तो इनका एलसीएम ले लें। तो ये अपना क्या हो जाएगा फाइनल स्टेप। तो हमारे पास क्या बचा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। तो यही एक्चुअली क्या है, अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि कहाँ से निकल कर आया, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से निकल कर आया है। ठीक है, तो बेसिकली आप नोटिस करो, देखो a क्या है x² का कोफिशिएंट, b क्या है x का कोफिशिएंट, और c क्या है कांस्टेंट टर्म। तो अगर हमें इस तरह की किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या निकालना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हैं। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, लाइक देखिए 2x² माइनस का 3x और प्लस का 4। बताइए मिडल टर्म स्प्लिट से इसको कैसे करें, है कोई फैक्टर्स हो सकते हैं भाई, 4 दूनी 8, कोई दो ऐसे नंबर भाई जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और जोड़े तो -3 आए। जोड़े क्यों, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट प्लस में आ रहा है ना। तो बन सकते हैं भाई, आई थिंक नहीं बन सकते, तो अब हम तो फंस गए भाई, वो वाला फॉर्मूला तो नहीं काम कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो अब यहाँ कौन हमारी हेल्प कर सकता है, यहाँ हमारी हेल्प करेगा ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद किसके साथ, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो ए किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल, है ना। बी किसके इक्वल आ जाएगा, -3 के। साइन हमेशा साथ रखने हैं, एक्स का कोफिशिएंट -3 है, 3 नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। सी क्या है, 4 के इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, जो कि किसके इक्वल होगा, ±√b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a के इक्वल होगा, है ना। अब देखो इनकी सारी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो -b क्या है, -3। तो अब 2 साइन साथ आने थे तो हमने ब्रैकेट यूज़ की, ±√b² - 4a एंड c। हालांकि फ़िलहाल एक ऐसी सिचुएशन बन गई जिनका आंसर नहीं निकल रहा है, क्योंकि रैंडमली हमने वैसे ही एक इक्वेशन कंसीडर कर ली थी। क्यों नहीं निकल रहा है वो बताता हूँ। देखो मेन क्या है, बस हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है। तो ऐसा करते हैं, आंसर निकालने के लिए, चलिए मैं बाद में बताता हूँ, दोनों ही सिचुएशंस आएंगी। तो देखिए 3, ये तो सॉरी प्लस का 3 बन जाएगा, है ना, और यहाँ का बन जाएगा -3 का स्क्वायर 9, फिर माइनस, ये देखिए 4 दूनी 8 और 8 चौक 32 आ गया। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि 9 - 32, भाई रूट के अंदर तो नेगेटिव वैल्यू बच गई, है ना, -23। लेकिन क्या हमें नेगेटिव के रूट की वैल्यू पता है, नहीं पता है। दैट मीन्स कि इसका नो सॉल्यूशन आएगा। ये चीज़ एक्चुअल में हम पढ़ने वाले हैं लास्ट एक्सरसाइज में, नेचर ऑफ रूट्स में। तो फिलहाल इसका सॉल्यूशन कुछ निकालने के लिए ऐसा करते हैं, देखिए यहाँ पर c को हमने नेगेटिव मान लिया इधर, ठीक है, नेगेटिव, सो -4, तो ये बन जाएगा प्लस। तो अब ये देखिए 3 ± √41 डिवाइडेड बाय 4। तो अब आपको क्या करना है, एक बार प्लस का साइन इसके साथ दिखाएंगे कॉमा लगाकर, फिर एक बार माइनस का साइन, ठीक है। रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, दैट मीन्स कि कोई ना कोई तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो ये बन गए आपके x के 2 सॉल्यूशंस, है ना, इनको रूट्स बोलते हैं हम। तो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो ये कब आप इनकी हेल्प ले सकते हो, कि बाई चांस आपको मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से जो मिडल टर्म है उसको, उसके फैक्टर्स, उसके जो स्प्लिट करने हैं, 2 टर्म्स नहीं ध्यान आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो आप इस मेथड को यूज़ कीजिए, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज़ कीजिए, ठीक है। तो बड़े आराम से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम कम्प्लीटली इसी को यूज़ करने वाले हैं, बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है। सो आई होप आपको ये जो फॉर्मूला है वो समझ आया होगा। ओके, सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।